नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट यशराज पारिक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वकील की कलम से। कहा जाता है कि जीवन की दो अवस्थाएं, बचपन और बुढ़ापा, जिसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को प्यार और देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज मैं आप सभी से एक ऐसे विषय पर बात करूँगा जो कहीं ना कहीं हम सभी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। हमारे माता पिता, जिनकी वजह से हम इस समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में स्थापित होते हैं, वे हमें रीढ़ की हड्डी की तरह एक मजबूती प्रदान करते हैं। इस बढ़ती आधुनिकता के युग में हम आधुनिकीकरण में तो बेशक आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, मानवता है और हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्गों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उनसे हम विमुख हो चले हैं। अब अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं जहां बच्चे संतानें अपने माँ बाप और बुजुर्गों की अनदेखी करने लगे हैं। कभी कभी तो ऐसे मामले देखने को भी आते हैं कि बच्चे संतान अपने माँ बाप के साथ मारपीट करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं और जिस संपत्ति पर माँ बाप का हक है, जिस संपत्ति को उन्होंने अपने जीवन काल में पूरी पूंजी जुटाकर बनाया, उसी से ही उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। हमारी न्यायपालिका इस विषय पर काफ़ी चिंतित है और जब समय समय पर ऐसे मामले न्यायालयों में पहुंचते हैं तो हमारे न्यायालय इस विषय पर समय समय पर अलग अलग कानून बनाते आए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। हमारे न्यायालय समय समय पर ऐसे मामलों में हमारे माता पिता और बुजुर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए समय समय पर गाइडलाइंस जारी करते हैं और परिस्थिति को देखते हुए कठोर से कठोर प्रावधान लागू करने के लिए नियम बनाते हैं। तो आज मैं आप सभी को ऐसे कुछ अधिकारों के बारे में बताऊंगा जो हमारे देश का कानून हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्गों को देता है, चाहे वो फिर किसी संपत्ति से संबंधित हो या उनके भरण पोषण से संबंधित हो। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही अधिकारों के बारे में जो हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्गों को दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं माता पिता और हमारे घर में बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में। सबसे पहला अधिकार, संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार। इसका सब पॉइंट ये है, खुद से कमाई संपत्ति के संबंध में, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के संबंध में माता पिता को क्या अधिकार प्राप्त है। माता पिता का सबसे पहला अधिकार होता है कि वे अपने बच्चे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत और संपत्ति को बिना दान किए हो जाती है तो बेटे या बेटी का अपने पिता की खुद से कमाई संपत्ति पर वारिस के रूप में पहला अधिकार होता है। परंतु माता पिता पर ऐसा कोई दबाव नहीं होगा कि वे अपने पुत्र को अपनी कमाई हुई संपत्ति दें ही। अगर माता या पिता ने खुद की कमाई संपत्ति का जरिए वसीयत किसी अन्य व्यक्ति को वारिस बना दिया है या अपनी संपत्ति किसी को दान कर दी है, तो ऐसी स्थिति में उस संतान को अपने माता पिता की संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। अर्थात एक संतान अपनी माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जबरन संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता है। अगर वह संपत्ति बनाने में अपना सहयोग साबित कर दे तो ऐसी स्थिति में वह अधिकार मांग सकता है। अब देखते हैं कि पैतृक संपत्ति के संबंध में, यानी कि पेरेंटल जो कि असेट्स होती है, पेरेंटल जो संपत्ति होती है, उसके संबंध में माता पिता को क्या अधिकार प्राप्त है। संतान को अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति में से हिस्सा लेने का पूर्ण अधिकार है। हिंदू कानून के अनुसार एक व्यक्ति को जन्म के साथ ही पैतृक संपत्ति में हिस्से का अधिकार मिल जाता है। पैतृक संपत्ति वह होती है जो पुरुष वंश की 4 पीढ़ियों को विरासत में मिलती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आगे आने वाले वीडियो में मैं अगर हो सकेगा तो कोपार्सनी का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर पूरा डिटेल में बताया जाता है कि जो कि पैतृक संपत्ति होती है वह आगे वंश में कैसे, आगे के वंश की पीढ़ियों में कैसे ट्रांसफर होती है, वो मैं जरूर वीडियो लाऊंगा। परंतु पोते का उसके दादा की खुद की कमाई से संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। अगर दादा चाहे तो उसे खुद की संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि संतान जो भी हो वो कमाई हुई संपत्ति, चाहे उसके पिता की हो या उसके दादा की, उसके अंदर अधिकार नहीं मांग सकता है
अगर अधिकार देंगे तो वो माता या पिता या दादा खुद अपनी इच्छा से देंगे कमाई हुई संपत्ति में, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में। संतान हिस्सा मांग सकती है तो केवल पैतृक संपत्ति के अंदर। अब क्या अगर दादा ने अपनी संपत्ति पिता को दान में या गिफ्ट या उपहार में दी हो तो क्या वहाँ भी पिता को मिली ऐसी संपत्ति पैतृक संपत्ति होगी? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसी स्थिति में पिता को जो संपत्ति दादा से मिली है दान के रूप में, वो पिता की कमाई हुई संपत्ति मानी जाएगी और ऐसी संपत्ति पर पोते पोतियों का कानूनी अधिकार नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो संतान होता है उसकी कमाई, अपने पिता की कमाई हुई संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है जन्म के साथ ही। वो अगर पिता अपनी इच्छा से चाहे तो उसे दे सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए कोई दादा अपने बेटे को संपत्ति जो है उनकी वो दान में दे देते हैं, तो ऐसी संपत्ति पिता की कमाई हुई संपत्ति मानी जाएगी, ना कि पैतृक संपत्ति। और ऐसी संपत्ति पर पोते पोतियों का यानी कि संतानों का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। पुत्र का माता पिता के घर पर कोई कानूनी अधिकार नहीं। पुत्र चाहे विवाहित हो या अविवाहित, उसका अपने माता पिता के घर पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। वो अपने माता पिता की इच्छा से ही उनके घर में रहता है और माता पिता से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने पर माता पिता उसे तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। और यही बात बेटी और दामाद के संबंध में भी लागू होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या घर खाली करवाने का हक खुद की संपत्ति तक ही सीमित है? दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में एक फैसला सुनाया गया जिसमें बुजुर्ग माता पिता और बुरा व्यवहार करने वाले संतानों के माता पिता को यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी संतान को सिर्फ खुद की नहीं बल्कि पैतृक अथवा किराए की संपत्ति से भी बाहर निकाल सकते हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण कानून 2007 के अनुसार क्या माता पिता के अधिकार हैं? क्या वरिष्ठ जनों और बुजुर्गों के अधिकार हैं? पॉइंट 1, इस कानून के तहत वरिष्ठ नागरिक का परित्याग दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए 3 माह की कैद तथा 5,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। पॉइंट 2, वृद्धजनों के हितों की रक्षा के लिए 2007 में बने इस कानून में भरण पोषण न्यायाधिकरण और अपीली न्यायाधिकरण बनाने की व्यवस्था है। ऐसे न्यायाधिकरण को वरिष्ठ नागरिक से शिकायत मिलने के 90 दिन के भीतर इसका निपटारा करना होता है और एकदम अपरिहार्य परिस्थितियों में यह अवधि 30 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है। भरण पोषण न्यायाधिकरण ऐसे वरिष्ठ नागरिक को उसके बच्चे यानी कि संतान या संबंधी से भरण पोषण के रूप में 10,000 रुपये तक प्रति माह का भुगतान करने का आदेश दे सकते हैं। इस कानून के तहत वृद्ध माता पिता की मदद के लिए राज्यों के प्रत्येक उपमंडलों में एक या इससे अधिक भरण पोषण न्यायाधिकरण गठित करने का प्रावधान है। पॉइंट 3, वे माता पिता और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा निजी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने वयस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, क्लियर कर लीजिए कि वह अपने बच्चों से भी कर सकते हैं और संबंधितों से भी कर सकते हैं। आगे पता लगेगा कि संबंधितों की श्रेणी में कौन आते हैं। पॉइंट 4, माता पिता में सगे और दत्तक माता पिता और सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं। पॉइंट 5, प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का है वह अपने संबंधितों से भी भरण पोषण की मांग कर सकता है जिनका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। जो इसका कहने का मतलब यह है कि वे वरिष्ठ नागरिक, वे माता पिता जिनकी मृत्यु के बाद उनके संबंधियों का उनकी संपत्ति पर अधिकार होगा या हक जमा सकते हैं, वे लोग संबंधी कहलाएंगे और उनसे भी माता पिता और बुजुर्ग जो वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे घर के, वो भरण पोषण ले सकते हैं। पॉइंट 6, सभी शासकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध कराया जाएगा तथा चिकित्सालयों में विदोष पंक्तियों का प्रबंध किया जाएगा। विदोष पंक्तियां यहाँ अलग से लाइन की व्यवस्था की जाएगी प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए, बुजुर्ग के लिए, ताकि वो परेशान नहीं हो। अर्थात सरकारी चिकित्सालयों में बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण में कल्याण कानून संशोधन बिल 2007 में जो कि अधिनियम बनाया गया था, उसका 2019 में एक संशोधन बिल पेश किया गया और वो स्कीम में सुधार के बारे में कुछ प्रावधान करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पर माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की देखभाल या सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वह ऐसे माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर गालियां देता है या उन्हें छोड़ देता है,
तो उसे 3 महीने से कम की सज़ा नहीं होगी और उसे 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है, या दोनों ही सज़ा दी जा सकती है। दुर्व्यवहार में शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार, उपेक्षा और परित्याग के कारण हमले, चोट, शारीरिक या मानसिक पीड़ा शामिल है। बिल में यह प्रावधान भी है कि अगर बच्चे या संबंधी भरण पोषण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं, यानी कि मेंटेनेंस नहीं देते हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, तो ट्रिब्यूनल देय राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में 1 महीने तक की कैद हो सकती है, या जब तक जुर्माना नहीं चुकाया जाए तब तक की कैद हो सकती है, इनमें से जो पहले हो। इनके अतिरिक्त हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, माता पिता हैं, उनके और भी कुछ अधिकार होते हैं। वरिष्ठ नागरिक या माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के प्रावधान के तहत भी न्यायालय में भरण पोषण आवेदन कर सकते हैं। उस जिला के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पारिवारिक न्यायालय में माता पिता शिकायत और आवेदन कर सकते हैं। वृद्ध और कमजोर माता पिता हिंदू दत्तक और भरण पोषण कानून 1950 की धारा 20 के तहत भी अपने पुत्र पुत्री से यानी कि संतानों से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता और बुजुर्गों के संरक्षण के लिए प्रत्येक जिला और राज्य पर टोल फ्री नंबर्स उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, और माता पिता किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज सेवी संस्था के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार, परित्याग, हमले, चोट, मारपीट, शारीरिक या मानसिक पीड़ा देने पर माता पिता अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में 100 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही माता पिता CRPC की धारा 107 और 116 में संतानों को न्यायालय और थाने से पाबंद भी करवा सकते हैं कि वे उनके साथ इस प्रकार का अभद्रतापूर्ण व्यवहार ना करें। इसके साथ ही हमारे बहुत से राज्यों में माँ बाप और बुजुर्गों के हक के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, जिनमें उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऐसा ही एक कानून असम विधानसभा ने 2017 में बुजुर्गों के हित में एक नया बिल पास किया, असम एम्प्लॉइज पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग बिल 2017 के मुताबिक अगर कोई नौकरी पेशा शख्स अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल ठीक से नहीं करता है तो हर महीने एक तयशुदा रकम उसकी तनख्वाह से काटकर उसके माँ बाप को दी जाएगी। ये कानून फिलहाल असम में सरकारी कर्मचारियों के लिए है। हमारी सरकार और हमारे जो देश की न्यायपालिका है वो निरंतर हमारे जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके संरक्षण के लिए निरंतर कार्यरत है। नए अलग अलग मामलों में नए कानून बना रहे हैं, नए प्रावधान लाए जा रहे हैं और उनका कठोरता से पालन कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार की लीगल कार्रवाई करने से पहले एक अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। ये मेरी एक हमेशा आपको एक पर्सनल राय होती है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें और आप कोर्ट को जाके जो आप रिलीफ चाहते हो, रेमेडी चाहते हो, वो कोर्ट को जाके अपनी बात बताकर उन्हें सेटिस्फाई कर सकें। अगर आप अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं तो हो सकता है कल आपके बच्चे भी आपका ख्याल ना रखें। आपके माता पिता को आपके सहयोग और प्यार की ज़रूरत है। अगले वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बताऊंगा कि समय समय पर अलग अलग मामलों में हमारे माननीय न्यायालयों ने इस विषय पर क्या केस लॉज दिए हैं और वो अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। आपके अधिकार ही आपके शस्त्र हैं और आपके अधिकार ही आपको सशक्त बनाते हैं। आपके अधिकारों को जानिए मेरे साथ वकील की कलम से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।